बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा छत्रसाल जी के वंशज, उनके इस कुल में कौन कौन महापराक्रमी महाधर्मनिष्ठ हुए, जो मैं कुछ उनके संक्षिप्त रूप से बताना चाहूंगा। भजन करे श्री राज को अरु सखियों सोहेत, छत्रसाल के वंश को सोई हैं सिरनेत। तब हमारे वंश में श्री प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ जी के प्रति सेवा श्रद्धा भाव रहेगा, तब हमारी उन्नति होगी। ऐसा कौन कह रहे हैं? महाराजा छत्रसाल ने हजारों सुंदर साथ के सहयोग से स्वयं श्रम दान कर अनंत श्री प्राणनाथ जी मंदिर समकालीन समय में ही निर्माण कराया था। महामती प्राणनाथ जी के साथ आए सुंदर साथ के रहने के लिए मंदिर चारों ओर तरफ सुंदर भवनों का निर्माण कराया था, जिन्हें महामती ने धामी सुंदर साथ की संज्ञा दी। महाराजा छत्रसाल ने अपने राजकुमारों एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को अपने आराध्य इष्ट देव महामती श्री प्राणनाथ जी का सदैव स्मरण करने पर बल दिया था और कहा, ऐ मेरे पुत्रों, तुम्हारे वंश में जितने भी पुत्र हों पुत्रियां हों, वो सबको स्वामी श्री प्राणनाथ जी की शिष्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी की बताई मार्ग पर यकीन लाने का प्रयत्न करना। और कहा, भजन करो श्री राज को अरु सखियों सोहेत, छत्रसाल के वंश को सोई है सिरनेत। अर्थात तब हमारे वंश में श्री प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ के प्रति सेवा श्रद्धा भाव रहेगा, तब हमारी उन्नति रही होगी। ऐसा छत्रसाल महाराज ने अपने समस्त पुत्रों को, नातियों को, आने वाले समस्त पीढ़ियों को यह संदेश दिया। इस प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी ने 5 पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की। अपने संतान अनादि निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के बागडोर को सारे विश्व में स्थापित करने के लिए महाराजा छत्रसाल को आग्रसित किया। तदुपरांत महाराजा छत्रसाल ने धामी सुंदर साथ को साथ लेकर निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म को संदेश देश विदेश में प्रचार प्रसार करने का आज्ञा दिया। विश्व संवत 1788 महाराजा छत्रसाल जी महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में ध्यान कर शरीर अंतर्ध्यान हुए। महाराजा छत्रसाल के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के लिए उनके समकालीन ब्रह्म मुनि श्री लालदास जी कृत बीतक, श्री बख्शी जी हंसराज कृत मेहराज चरितार्थ, श्री ब्रजभूषण कृत वृत्तांत मुक्तावली, लाल कवि कृत छत्रसाल, राष्ट्र कवि भूषण की रचनाएं आदि प्रमुख और प्राचीन हैं। बाद में उनके विश्व प्रसिद्ध इतिहासकारों में सरयुतनाथ सरकार आदि ने भी उनके संबंध में काफी कुछ लिखा है। स्वात्थान भाव से यहाँ उद्दृष्ट करना संभव नहीं है। महाराजा छत्रसाल के पश्चात उनके पराक्रमी सुपुत्र हृदय शाह सन 1732 में पन्ना के राज सिंहासन पर आसीन हुए। वे अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ नीतिज्ञ वीर योद्धा प्रजापालक महामती के अनन्य भक्त अध्यात्म तत्ववेता भी थे।
साथ ही वे उच्च कोटि के लेखक भी थे। उनके द्वारा लिखी हृदय प्रकाश ग्रंथ इसका बड़ा ही प्रमाण मिलता है। महाराज हृदय शाह के पुत्र में श्री संभा सिंह 1727 में पन्ना राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में स्थित महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा श्री बंगला जी जीर्णोद्धार कराया गया। बंगला जी को महाराजा छत्रसाल जी ने बनवाया था, बहुत जर्जर अवस्था में हो चुकी थी। उसका जीर्णोद्धार राज सिंहासन आदि का उन्हें पुनः जीर्णोद्धार कराया था। महाराज संभा सिंह के भाई पृथ्वी सिंह ने उन्हें बंटवारा करके हृदय शाह राजगढ़ की स्थापना और सन 1744 ईस्वी में शाहगढ़ के राजा हुए। महाराज पृथ्वी सिंह भी अपने पूर्वजों की भांति महामती श्री प्राणनाथ जी के अनुयायी थे। उन्होंने पन्ना में श्री बंगला जी मंदिर के ठीक सामने वाली सीढ़ियां, दोहरी सीढ़ियां और देहलान का निर्माण कराया है, जो राजा की देहलान कहा जाती है। महाराजा पृथ्वी सिंह के पुत्र किशुन सिंह जो हुए, किंतु कम उम्र में ही देहांत होने के कारण उनके भाई हरि सिंह जो सन 1772 में शाहगढ़ के राजा हुए। हरि सिंह के बाद उनके पुत्र मर्दन सिंह 1785 में 1810 ने शासन किया। मर्दन सिंह ने गाढ़ा कोटा को बहुत चाहते थे। अधिकतर समय वे वहीं रहते थे। गाढ़ा कोटा में रहकर रहस्य का मेला दर्शन सिंह ने श्री ही शुरू कराया था। गाढ़ा कोटा में एक बड़ा विशाल मेला लगा करता था, जिस मेले का शुरुआत मर्दन सिंह ने ही कराया था। उन्हें महल बनवाने का भी काफी शौक था। गाढ़ा कोटा में लिखी हुई श्री अक्षरातीत प्राणनाथ जी की वाणी श्री कुलजम स्वरूप साहब आज भी पन्ना में मौजूद है। गाढ़ा में ही कुलजम स्वरूप का अवतरित हुआ था। श्री मर्दन सिंह जी ने अपने नाश्वर शरीर त्यागने के बाद अपना पार्थिव शरीर पन्ना में ही, जहां ब्रह्म मुनियों के साथ ही समाधि दी जाती है, समाधि स्थित कराने के लिए आज्ञा दी थी। किंतु आज्ञा की अवहेलना के फलस्वरूप उनकी आत्मा भटक कर लोगों को सताने लगी। जब लोगों ने उनसे जानना चाहा कि इतने धर्मयज्ञ होते हुए भी मुक्ति नहीं हुई, तो उनकी आत्मा कैसे जीवन मुक्त होगी? उन्होंने कहा, जब मुझे पन्ना ले जाकर मेरे उपास्य देव श्री प्राणनाथ जी के दर्शन और प्रसाद प्राप्त कराने का उपाय करोगे, तभी मैं मुक्त हो सकूंगा। उनके निर्देशानुसार जब उन्हें पन्ना लाकर महाप्रभु के मंदिर के सामने एक कमरे में स्थापित कर प्रसाद दिलाया गया, उनकी आत्मा मुक्त हो गई। आज भी इसी घटना की स्मृति स्वरूप उनके उक्त स्थान पर नित्य प्रसाद भेजा जाता है। महाराजा मर्दन सिंह ने के धाम गमन के पश्चात उनके सुपुत्र अर्जुन सिंह शाहगढ़ के राजा हुए। महाराज अर्जुन सिंह के द्वारा चरित पदवासन तीज पर प्रतिवर्ष श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में गाए जाते हैं, आज भी इनकी याद दिलाती रहती है। उदाहरणार्थ कुछ यह पद भी लिखे गए हैं जो तीज के समय में गाई जाती थी। मारो राज रसिक चितवन नाहिया,
सखीरी खेच सकुंडल फेंट गही, हट छोड़ हंसे तबिया कहिया, यथि तीजी तीजी ते भय पियो प्यारी री ने, संवत 1751 बिछुरे रे प्यारे रे, शुक्रवार वंद को हद हृदय छोड़े, बेहद पार सिधारे रे, अर्जुन सिंह धिक प्राण को, बिछुरन को सुनत हमारी री। उन्होंने यह कुछ पंक्तियां हर तीज को वहां गाई जाती हैं, पद्मावतीपुरी धाम में सुनाई जाती हैं, क्योंकि वे रोजाना पूजा अर्चना करने के लिए पन्ना नहीं आ सकते थे। अतः महाराज अर्जुन सिंह ने शाहगढ़ में अपने अनन्य इष्ट महामती प्राणनाथ जी के मंदिरों का निर्माण पन्ना स्थित श्री गुम्मट जी, श्री बंगला जी, श्री सदगुरु मंदिर, श्री महारानी जी और रास मंडल के अनुरूप बहुत छोटे आकार में कराया था। शाहगढ़ के इन मंदिरों में की गई नक्शी चित्रकारी एवं बनावट श्री प्राणनाथ जी मंदिर पन्ना से हूबहू मिलती है। देखें, कब्र में भी इसका बड़ा ही सुंदर लगता है। महाराज अर्जुन सिंह के धाम गमन के पश्चात सन 1842 में उनके सुपुत्र महाराज श्री बख्तावली जो हुए देव शाहगढ़ की गद्दी पर आसीन हुए। आपने सन 1856 तक लगभग 15 वर्ष राज्य का संचालन किया। आप भी अपने पूर्वजों की भांति प्रणामी धर्म के पक्के अनुयायी थे। आपके दरबार में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के धामी सुंदर साथ का जमघट बना रहता था, जिसमें सदा ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती थी। आप हमेशा ही श्री प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी का सरस्वर पाठन करते थे। सुंदर साथ जी प्रणामी अनुयायी के साथ बैठकर सामूहिक थाल भोग लगवाते थे। इसके बाद राज महल में भोजन कक्ष में श्री सुंदर साथ के मध्य विराजमान होकर भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। भोजन काल में सुंदर साथ मधुर स्वरों में रामते गान करते थे, जिन्हें श्रवण कर महाराज आनंद विभोर हो जाते। आपके दरबार में उच्च कोटि के धार्मिक साहित्य के परम मर्मज्ञ विद्वान सुंदर साथ विद्वानों का बड़ा ही सम्मान हुआ करता था। ग्राम शाहगढ़ की सन 1864 की जन जागरण के अनुसार वहां धामी सुंदर साथ सम्मान पुस्तैनी रूप से निवास करते थे। खसरे का नकल में श्री बक्सने मन मनचंगे, धामी जीवनदास, धामी मोहनदास, धामी आनादि अनेक नाम अंकित हुए थे। महाराज श्री बख्तावली सभी विद्वान सुंदर साथ धामी भाइयों को गुरु सम्मान प्रदान करते थे। आज भी सुंदर साथ जी हम अपनी ब्रह्म आत्माएं, अपनी ब्रह्म सृष्टियां, अपनी सुंदर साथ के लिए बहुत समय, बहुत खर्च, बहुत यत्न करने पर भी हम सुंदर साथों के दिल को नहीं जीत सकते थे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी की बताई मार्ग पर चलकर अगर हम सब सुंदर साथों को जागृत करने का प्रयत्न करें, जन जन में जाकर के जागने का बिगुल बजाएं, जागनी का संदेश पहुंचाएं, तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जागनी बड़ा ही सरल हो जाएगा। सभी तक यह सुख संदेश पहुंचेगा और हम उस सुख संदेश को जन जन में इसका विस्तार करें। धर्म शास्त्र के अनुसार वाणी के माध्यम से, वेद कतेब के माध्यम से, पुराण संहिताओं के माध्यम से, भगवान शिव संवाद के माध्यम से, लक्ष्मी संवाद के माध्यम से, प्यारे सुंदर साथ जी मारकांडे की कथा सुनाकर के हमें याद दिलाने का प्रयत्न कीजिए
सुंदर साथों को जगाने के लिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने रास प्रकाश की बातें करते। अरे ब्रह्मा आत्माओं, तुम तो परम धाम की रहने वाली अनादि अक्षरातीत की आत्माएं इस नासवर जगत में आकर के दुख देखने की चाहना की थी। हमने अपनी प्रीतम से, अपने श्री जी से दुख मांगने का प्रयत्न किया था, दुख देखने की चाहना की थी।